यौम शोहदा कॉन्फ्रेंस से प्राइम मिनिस्टर खिताब कर रहे थे और इसी अज़म का उन्होंने इजहार किया कि जिन लोगों ने 9 मई का वाक़या किया है, शोहदा और गाजियों को की हतक और तौहीन की, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा और उस पर कोई इन्फ्लुएंस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की सबसे बड़ी खबर फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने जो है वो छोड़ दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने ये कहा कि My earlier statement where I unequivocally condemned 9th May incidents, I have decided to take a break from politics. Therefore, I have resigned from party position and parting ways from इमरान खान। बहुत बड़ा धचका है। अगर वाक़तन फवाद चौधरी साहब छोड़ गए हैं तहरीक इंसाफ, डॉक्टर शीरी मज़ारी और आमिर कियानी साहब के बाद ये एक बहुत बड़ा धचका है और इसमें ऑब्वियसली सवालात आप उठ ही रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को एज आ पार्टी ख़त्म होने जा रही है या उसको एज आ पार्टी ख़त्म किया जा रहा है। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर पोजीशन जो है अभी कुछ अरसे में वाज़िया हो जाएगी और इन तमाम तरीन सूरत हाल की ज़िम्मेदारी जो है वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। जो नए शवाहिद आ रहे हैं सामने, हमारे सामने मीडिया रिपोर्ट्स में जो शवाहिद सामने आ रहे हैं उसके हवाले से एक हसास तनसीबात में हमलों का मनसूबा जो है वो 8 मई को ज़मान पार्क में तैयार हुआ और इसके अंदर जो है वो टेक्निकी तज्ज़िये, जियो फेंसिंग इसको इन्वॉल्व किया गया है और इससे पता चला कि आला क़यादत का हमला आवरों से रब्ता था। ऑब्वियसली अब ये कोर्ट ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश होना है, लेकिन ये इतलात हमारे सामने आ रही है तो इसके हिसाब से तो फिर घेरा तंग हो रहा है इस वक्त इमरान खान के इर्द गिर्द। यास्मीन राशिद, हमाद अज़हर, महमूद रशीद जो हैं उनके मुतालिक मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उनके फसाद करने वालों से डायरेक्ट रब्ते थे। इजाज़ चौधरी, असलम इकबाल, मुराद रास भी इन लोगों से फसादात करने वालों से रब्ते में रहे। 215 कॉल्स 9 मई को 6 रहनुमाओं के साथ जो इस्टेब्लिश हुई हैं रब्तों की, वो एविडेंस जो है वो अभी न्यूज़ के ज़राए से आया है। इसके अलावा यास्मीन राशिद का रब्ता बताया जा रहा है मुबैना तौर पर 41 बार हुआ फसादात करने वालों से जिन्होंने पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया। हमाद अज़हर के मोबाइल नंबर से 10 कॉल्स शरपसंदों को की गई, ये इतलात आ रही हैं। महमूद रशीद 75 बार, इजाज़ चौधरी की जानिब से की जाने वाली 50 कॉल्स, असलम इकबाल की 16, जबकि मुराद रास की 23 कॉल जो है जिना हाउस या कोर कमांडर लाहौर हाउस के अंदर जो लोग मौजूद थे उनके साथ लिंक को जोड़ी हैं जियो फेंसिंग और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिश होना बाकी है, अभी ये इतलात हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी जो है ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ के कायद अपने पे ले या ना ले, लेकिन पार्टी जो है वो उन पर तकैया नहीं कर रही है, वो उनको छोड़ती चली जा रही है। प्रेशर है या वाक़तन वो 9 मई पे मलामत है, इसका भी कुछ अरसे में पता चलेगा जब तारीख लिखी जाएगी। अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या हुकूमत ने कोई इस तरह की डील प्रोवाइड की है कि अगर आप इमरान खान से अलग हो जाएं तो हम आपको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। तो अगर ये डील ऑफ़र हुई है कि जी अगर आप इमरान खान से अलग हो जाएँ तो अगर आप 9 मई में मुलव्वस भी हैं हम आप पे मुकदमे नहीं चलाएँगे, आपको जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में, अगर तो ये डील है तो फिर इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि फिर लग ये रहा है कि 9 मई और शोहदा को तो आप भूल चुकी है ये गवर्नमेंट, ये सिर्फ इमरान खान को की पार्टी को तोड़ने के लिए एक डील कर रही है। और दूसरा ये है कि अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है नहीं है और ये लोग दिल से जा रहे हैं और 9 मई पे उनको मलामत है या वो वाक़तन जो है वो प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो बड़ी अजीब सी बात है कि तहरीक इंसाफ ने अपने आप को एक इनकलाबी पार्टी का, इमरान खान साहब ने इसको जहाद, हक और बातिल की जंग बना के पेश किया, लोगों की ट्रेनिंग की। तो नून लीग के तो लोग कई 100 दिन जो है जेलों में रहते और वो टूटे नहीं, उनका एक MPA भी नहीं टूटा। तो ये किस तरह का इंकलाब और किस तरह की लीडरशिप थी जो एक हल्का सा झटका जो है कुछ दिनों की हवालात या जेल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ये तमाम सवालात हैं आज के प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मियां जावेद लतीफ़ साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब और शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब इमरान खान साहब के बहुत से केसेस में वकील भी हैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जावेद लतीफ़ साहब, आप डील कर दे रहे हैं ये PTI के रहनुमाओं को कि आप तहरीक इंसाफ से अलहदगी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसका हवाला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने भी किया। उन्होंने कहा कि आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, उसके बाद आपकी जान छोड़ेंगे। कहने का मतमा नज़र ये था उनका, इन सो मैनी वर्ड्स, एग्जैक्टली ये वर्ड्स तो नहीं थे असद उमर के केस के अंदर। ये डील कर रहे हैं आप? शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, मगर मैं गुजारिश आपकी खिदमत में ये करूँगा कि अगर ये डील है तो इससे बड़ा जुल्म 9-10 मई को जो कुछ हुआ है और हम लोग कर नहीं सकते। आप ये देखें कि 9-10 मई को जो वाक़या हुआ है उसके बाद इंटेलिजेंस अदारे, रियासत के दीगर अदारे मुतहर्रिक हुए और जिनकी ऑडियो वीडियो सामने आ रही हैं सिर्फ उन्हीं को पकड़ा जा रहा है। और मैं बात जो आपने इसके बाद करनी है मैं वो भी कह देता हूँ।
जो लोग ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत इनके खिलाफ, सिविलियन के खिलाफ नहीं होने चाहिए केसेस, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सबसे बड़ा मुखालफ मैं हूँ कि किसी सिविलियन को फ़ौजी अदालतों के रूबरू पेश किया जाए। मगर गुजारिश ये है कि ये मेरा आइन, ये मेरे तमाम रवायात जो हैं रियासत के हवाले से हैं। अगर मेरी रियासत को ख़तरा होगा, अगर मेरी रियासत पर हमला होगा, तो बाद में है आइन, बाद में है रवायात। और अगर मैं ये देखता जाऊं कि दुनिया मुझे क्या कहेगी, तो दुनिया के अंदर जब उस रियासत को, उस मुल्क की दफा को ज़रब लगती है, उसको नुकसान होता है, उसकी विंडो खुलती है, तो फिर मुझे ये बताएं कि क्या वो लोग जो आज दुनिया को भाषण देते हैं वो कैसे कवानीन नए बनाते हैं और किस तरह फिर उनसे बिहेव किया जाता है पाकिस्तान आप ये कह रहे हैं कोई डील नहीं हो रही, दहशतगर्दों के साथ। आप कह रहे हैं कोई डील नहीं हो रही। मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा, मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई मेरे लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे भाई बैठे हैं शुएब शाहीन साहब, ये ज़रूर कहेंगे और ये हर जगह कोट करते हैं इस बात को कि आर्मी एक्ट जो है सिविलियन पर लागू नहीं होना चाहिए। भाई आप मुझे ये बताएं कि आर्मी अदालतें जो हैं, कोर्ट्स जो हैं, उनमें तो अपील की गुंजाइश है। आर्मी चीफ से भी आप कर सकते हैं, हाई कोर्ट से भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कर सकते हैं। जो एक शख्स सुप्रीम कोर्ट में बैठकर आज खुद नोटिस लेते हैं और दो साथियों को साथ आपको सुप्रीम कोर्ट में उसको सजा सुना देते हैं, उसकी कहीं कोई अपील है, शबाशी साहब की उसकी कहीं अपील है, ताकि दोबारा हूं आपके पास। बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया। आर्मी एक्ट में बात करते हैं अभी। पहले मैं जरा ये जानना चाहता था, अगर मैं बात कर लूं ऑब्वियसली शुएब शाहीन साहब, आपके नज़दीक तहरीक इंसाफ के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या इनको इमरान खान की पॉलिटिक्स से अब इख्तलाफ हो गया है? वो 9 मई को इमरान खान के फ़ौज मुखालिफ बयानिए की मजम्मत करके अपनी राहें जेन्युइनली जुदा कर रहे हैं, या आप लगता है कोई और वजह है इसकी? देखिए, पाकिस्तान का बहुत खूबसूरत कानून और इंसाफ है कि अगर वो इमरान खान को छोड़ देते हैं तो कोई गिरफ्तारी नहीं, वो बिल्कुल बेगुनाह हैं, वो फरिश्ते बन जाते हैं। और अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो अदालत उनको बरी करेगी, अदालत उनको रिहा करेगी, उनको अदालत ज़मानत में भेजेगी, अदालत के अंदर से गिरफ़्तार हो जाएंगे, अडियाला जेल से गिरफ़्तार हो जाएंगे, अपने घर से गिरफ़्तार हो जाएंगे। शीरी मज़ारी की मिसाल आपके सामने है, 4 दफ़ा गिरफ़्तारी हुई और जब 5वीं दफ़ा उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसका कोई कसूर नहीं है, कुछ भी नहीं है। फवाद चौधरी साहब की 2 दफ़ा ज़मानत हुई, जब वो कोर्ट से बाहर से जाने लगे, उसको पकड़ने लगे, बाहर पुलिस खड़ी रही, जब वो बाहर निकले और उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो फरिश्ते हो गए हैं। इसी तरह महमूद मौलवी साहब को पूछ लें, उनसे मेरे एक प्रोग्राम में शुएब साहब, अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए, अगर आपकी बात को शुएब साहब सही मान लिया जाए कि ये लोग प्रेशर की वजह से छोड़ रहे हैं, तो फिर सवाल ये कि मियाँ जावेद लतीफ़ से लेकर शहबाज शरीफ साहब तक से लेकर साद रफ़ीक तक, वहाँ से लेकर आगे तक, ये तमाम लोगों ने, राना सनाउल्लाह ने मौत की चक्कियाँ और सोबतें बर्दाश्त की हैं। ये इसका मतलब ये कि इन लोगों की जो कमिटमेंट है इमरान खान या तहरीक इंसाफ के साथ इतनी वीक है, अगर आपकी बात सही मान ली जाए, कि ये कुछ दिनों की हवालात को, ख्वाह वो 4 दफ़ा गिरफ्तारी वो होती तो हवालात ही है ना, वो कौन सा उनको काला पानी में तो नहीं भेज दिया जाता, ना उन पर कोई फिजिकल टॉर्चर हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिर इतनी वीक नजरियाती पोजीशन है इन तमाम लोगों की कि ये ज़रा सा थप्पड़ चला और वो छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को। देखें कामरान शाहिद साहब, पहली बात तो आपको बताऊं कि ये जो पार्टी छुड़वाने की रिवायत हमने 1950s में शुरू की थी, 60s में आकर के फातिमा जिन्ना को जिस तरह इलेक्शन हराया, शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें नहीं, उसको इक़्तिदार नहीं दिया, भुट्टो साहब को इक़्तिदार दे दिया। फिर भुट्टो साहब जब अभी ज़िंदा थे, सिर्फ इक़्तिदार से हटे थे, आप उनकी पार्टियाँ ज़रा उठा लें कि कितनी पार्टियाँ बन गई थी, जतोई साहब, खर साहब, मौलाना कौसर नियाजी, आप नाम लें और आपको उनकी पार्टियां बनेंगी। फिर आप आगे आ जाएं, मोहम्मद खान जुनीजो दरियाफ्त हुए, मोहम्मद खान जुनीजो के बतन से नवाज शरीफ को पैदा किया गया। ये पॉइंट आ गया। अब आपका पॉइंट क्या है? हिस्ट्री सबको पता है, आप ठीक फरमा रहे हैं। सिर्फ एक बात
नवाज शरीफ साहब की पार्टी के जो लोग थे, आप वो देखें PMLQ कहां से पैदा यार, हुई वो थी और तहरीक कौन साहब वो ही लोग ऐसी थे। बनी है ना, और आज काउंटर नवाज आर्गुमेंट शरीफ होगा। पार्टी अब में मैं आपसे शामिल पूछ नहीं ही रहा हूं सर कि ये PML नहीं मैं टूटी ये कहता हूं जेल की कि वजह से, ये ये किस प्रेशर तरह है। टूट गए, ये सवाल था सर। ये नहीं टूटेगी, PTI कभी नहीं टूटेगी। ये जिस हलके में इमरान खान अपना कैंडिडेट देगा, ठीक है, लोगों ने उसको वोट देना है। पार्टी को कभी खत्म नहीं कर सकते। क्या ज़ियाउल हक ने बिल्कुल ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया। मैं ये आपका पॉइंट वैलिड है, मैं आगे चलूंगा। शुएब साहब, आपका पॉइंट वैलिड है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, अगर कोई नया सर्वे जब तक नहीं आता तो यही है कि खम्मे को भी खड़ा करेंगे, तो इट डजंट मैटर कि फवाद साहब उनके साथ हैं या नहीं है, दूसरे लोग हैं। मैं यहाँ तक आपसे एग्री करता हूँ, मैं इसलिए आगे चलूंगा। नियाजी साहब, सर आपके नज़दीक इस शुएब शाहीन साहब जो हैं, उनका ये फरमाना है कि ये इन सो मैनी वर्ड्स के ये एक तरह की डील ऑफर की जा रही है इन सबको, तहरीक इंसाफ वालों को। अदरवाइज, और उसकी वो उसकी ये दे रहे हैं, शवाहिद ये दे रहे हैं कि जब वो इमरान खान को छोड़ते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। आपके नज़दीक सिचुएशन क्या है इस वक्त? ये जो छोड़ के लोग जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब आज गए। कामरान साहब, इस वक्त इमरान खान साहब की बदकिस्मती समझिए, एस्टेब्लिशमेंट की खुशकिस्मती समझिए, जो अंधोनाक वाक़या 9 मई को हुआ है, वो ज़मीनी हक़ाइक़ सारे तब्दील कर गया है। बस देखें, एक ऐसी चीज़ है कि जो कंडीशंस हैं, जो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब अपने आप को अगर टीवी पे डिफेंड कर पाएँ तो मुझे उसमें भी हैरत होगी। जो एक बंदा जो कि इतना बड़ा कम्युनिकेटर है, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बड़े जिसको कहने जिसको कमांड हासिल है मैस कम्युनिकेशन के ऊपर, वो बंदा अगर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो हुआ है ऐसा कि जो बिल्कुल ही लोग इस वक्त लेकिन न्याय साहब, शुएब साहब जैसा फरमा रहे हैं कि जी जो लोग इमरान खान से अलग हो रहे हैं वो गिरफ्तारी को किया जा रहा, तो फिर ये तो कोई डील भी हो सकती है ना गवर्नमेंट की तरफ से। देखें ना, मैं ये कहता हूं कि मनवान डील हो रही है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अच्छा, आप स्टेटमेंट दें इमरान खान साहब के खिलाफ और उसके बाद रिफतें पाएं, बरकतें पाएं, लेकिन ये चीज़ें कैसे हो गई? इससे तो नहीं होगा कि फवाद चौधरी साहब को आम हालात में आप कहते तो छोड़ जाते, उसको छोड़े। मुझे तो यकीन आने कि मैं तो इमरान खान साहब का सख्त क्रिटिक हूँ ना, शीरी मदारी का मुझे अफसोस हुआ है कि मेरा ख्याल था कि उसके अंदर एक कमिटमेंट थी, एक जील थी, अगर वो हिल गई है और हट जो की है। लेकिन न्याय साहब एक बात बताएं, इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा ज्वाइन नहीं करेंगे और अभी सिर्फ ब्लफ गेम चल रही हो? क्योंकि ऑब्वियसली उन पे इतना प्रेशर है कि उन्होंने कहा चलो इस तरह ही अभी तो वक्त निकालते हैं, मुकदमे ना बनवाएं अपने ऊपर। कमल साहब, क्राइसिस ब्लफ गेम की नहीं है। क्राइसिस ये कि वाकयात ने आगे की तरफ बढ़ना है और वाकयात जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं उसमें मुझे कोई समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब को क्या उनके पास फ्यूचर के अंदर क्या होप हो सकती है। मुझे जिसको कहना चाहिए कि अगर मुझसे आप पूछें तो इमरान खान साहब के बारे में मुझे बिल्कुल एक पक्का यकीन है कि उनकी गेम जो है ख़त्म हो चुकी है। दूसरा इसलिए भी यकीन है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 70 साल से डिसमेंटल करने में, अनडू करने में, एक निज़ाम को आड़े हाथों लेने में वो उनको कमाल का तजर्बा हासिल है और उनकी हकीकत है कि इनोवेटिव उनके पास हमेशा फार्मूला होता है। यह अलहदा बात है कि उसके बाद क्या होता है कि इमरान खान के बाद जो वैक्यूम आ जाए या वाइड आ जाए और जो एक ठीक है, जो एक आपको लग रहा है कि इमरान खान की गेम खत्म हो रही है। दूसरा टॉपिक है। ठीक सर, ठीक है, लेकिन मैं से 2-3 बातें कहता हूं। जी बताइए। देखें, एक दो बातें ले लें। मैं इसलिए कि सिर्फ इमरान खान साहब के उनके जो चाहने मानने वाले उनको रजिस्टर होना चाहिए कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मुझे 4 गिरफ्तारियों का तो मुझे सारा को अफसोस है, लेकिन हकीकत है 4 गिरफ्तारियां शाहिद खान अब्बासी की, फवाद हसन फवाद की, एहसन इकबाल की और राना सनाउल्लाह की। मैं मान ही नहीं सकता था कि अल्लाह ताला की आना पड़ती इमरान खान पे, जिसको इसने इतरा क्यों किया। औरों में भी सारों में सुक्का मैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ चलो वो बड़ी गेम कर रहे थे, बड़े लोगों के बड़ी आजमाइश होती हैं, लेकिन चारों के ऊपर सफाकाना तरीके से
ठीक है, बेईमाना आप तरीके कह रहे से हैं आह लगी है इमरान खान किए को गया, जो उनके तो दौर खुद तरीके में साहब वाले जिस तरह लोगों के राइट्स तलब तकलीफ किए में थे। गए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। न्यायी साहब आज जरा वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ दोबारा भी आपके पास आऊँ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से सारा टाइम ले लिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आप सारी पार्टी मेरी तोड़ दें तो मेरे वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब वोट बैंक तो ऑब्वियसली इमरान खान की पॉपुलैरिटी जब तक कि नया सर्वे नहीं आता वो इतनी तो है लास्ट सर्वे तक कि वो खंबे को भी खड़ा करें। तो आप अभी भी इलेक्शन चाहेंगे इस साल हो जाए, और क्या इमरान खान को पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा उनकी पार्टी को, या बैन लगा दिया जाएगा, या क्या ज़हन में चल रहा है आपके? मेरी ये गुजारिश सुन लें कामरान शाहिद साहब, इतनी है कि यार इमरान खान साहब को आप पॉपुलर ना कहें, पॉपुलर बनाया गया था, इसके बावजूद आरटीएस बंद करना पड़ा था, फिर जाके कहीं पॉपुलर वो 11 उसको महीने में हुए ना हुकूमत आपकी दिलाई मिस गवर्नेंस गई की थी। वजह से और अपने नारे की वजह से गुलामी वाले, उसकी बात हो रही है। पहले तो अनपॉपुलर थे अपने दौरे गवर्नेंस में। जी जी जी, कंटिन्यू जी। अब आ जाए जो एक साल के अंदर जो कुछ हुआ, ये भी उसको सहूलतकारी दी जा रही थी, उसको दोबारा लाने के लिए जिनसे वादे हुए थे, वो साकिब निसार के बाकियात से हों, वो जनरल फैज़ की बाकियात से हों। आपने सुना होगा जो सीनियर वकील अमानुल्लाह साहब बलूचिस्तान में वकला कन्वेंशन से बात कर रहे थे, आपने सुना होगा जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू को, बेशुमार ऑडियोज को। सर कहने का मतलब है कि अब आपको इमरान खान का खौफ का हुआ, इलेक्शन करवा लेंगे इस साल। मियां साहब ये सवाल था, आप तो किसी और तरफ चले गए बात लेके मेरे भाई। हो रहे हैं भाई इलेक्शन, कामरान शाहिद साहब, इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, मगर बदकिस्मती सिर्फ ये थी, हम आज तक यही कहते आए हैं कि कम से कम 2017 का रिप्ले मत करें। ठीक है जी, वो अब रिप्ले होगा भी नहीं। अब तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मियां साहब, में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके जरूर कंटिन्यू करूंगा। और मिलिट्री कोर्ट के ऊपर क्या शोएब शाहीन साहब को एतराज है, क्योंकि अगर कोई सिविलियन एक्ट ऑफ टेररिज्म करे तो व्हाई इज ही एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मिलिट्री ट्रायल? एक ब्रेक के बाद जी। शोएब शाहीन साहब, आपको या इमरान खान साहब को क्या एतराज है अगर सिविलियंस ने एक्ट ऑफ टेररिज्म किया है तो उनका अगर मिलिट्री ट्रायल हो तो प्रॉब्लम क्या है? ये पहली दफा तो नहीं होने लगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता खान साहब का क्या ओपिनियन है, मेरी इस मौजू पे उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई टेररिज्म करता है तो उसके ऊपर कानून है, एंटी टेररिज्म लॉ है, और उसके ऊपर इतलाक हो सकता है। ही विल बी प्रोसिक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। सिविलियन के खिलाफ एक मिलिट्री कोर्ट में केस चलाना ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम देने के मुताबिक है। तो सर मिलिट्री एक्ट खत्म कर दें, फिर नवाज शरीफ साहब मिलिट्री एक्ट खत्म कर दें सर, मिलिट्री एक्ट 1952 खत्म कर दें। नहीं मिलिट्री, मैं बताता हूँ ना आपको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपको इसको पहले रेफर कर दूं, फिर मैं मिलिट्री कोर्ट कीजिएगा सर, टाइम कम है प्लीज आज जी। सुप्रीम जी मुख्तसर, नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जब कराची ऑपरेशन हुआ तो 97 में ये बात उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स बना दी। सुप्रीम कोर्ट में महरल केस के हवाले से ये फैसला आया और उसमें उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल को डिक्लेयर किया और ये कहा कि ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम बनाने के मुताबिक है। आप टेररिज्म किसी ने किया है, कानून के मुताबिक प्रोसीड करो, क्योंकि सिविलियन के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा फैसला मैं बताता हूँ, ये टीटीपी या जो कुछ हो रहा था, दहशतगर्दी की बदतरीन लपेट में था हमारा मुल्क। 2/3 मेजॉरिटी के साथ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 2015 में आइन में तरमीम की गई, जिसमें आपको याद होगा रज़ा रब्बानी साहब ने रोते हुए वो वोट दिया था, इसलिए कि मैं गैर आइनी गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी की अमानत है, मैं 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में अमेंडमेंट कर रहा हूँ। आइन में जब अमेंडमेंट हुई वो 2 साल के लिए थी, बाद में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फिर अगेन उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया, और ये सनसेट क्लास थी। सनसेट क्लास का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली जो ही टाइम खत्म होगा ये लैप्स हो जाएगी, इट विल नॉट बी अगेन। इसलिए आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। आपने 2 मिसालें दे दी हफीजुल न्याई साहब, इन मिसालों की मौजूदगी में तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ा ईजी हो जाएगा कि मिलिट्री कोर्ट्स को चैलेंज के खिलाफ फैसला कर दिया जाए। न्याई साहब, और आपके नजदीक होना चाहिए मिलिट्री ट्रायल के अंडर सिविलियंस का? कामरान साहब, मैं तो उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि 9 मई को रियासत पाकिस्तान में हमला हुआ है।
मैं हकीकत यह है कि मेरे लिए ये नाकाबिल दिफा है, क्योंकि देखें हम जिस पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बड़ी वल्नरेबल है। हिंदुस्तान हमारे सामने बैठा है, चारों तरफ घिरे हुए हैं, वहाँ पे आपकी फ़ौज को इस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाए या इदारे को अंडरमाइन किया जाए, मैं वाहिद आदमी हूँ कि एक लम्हे के लिए स्पेस नहीं दी और सब्र किया इसका कि पाकिस्तानी फौज जहाँ लेकिन सर अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी रवायात और मिसालों के मुताबिक फैसला लेगी, मेरी बात दो फिक्र सुन लें सर। जहाँ पे ये उस सूरत में है कि पाकिस्तान का बचना जरूरी है। हकीकत है कि 9 मई के वाक़े के बाद रियासत पाकिस्तान मुतज़लज़ल हो गई थी। चुनाचे मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जी बियॉन्ड लॉ कुछ नहीं होना चाहिए। कानून के अंदर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर अगर इजाजत मिलिट्री कोर्ट्स की करें, लेकिन किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ करें, बिल्कुल ठीक है, किसी को जाके सर आपका पॉइंट आ गया ने कि उसको नहीं, ऐसा पॉइंट है मियां जावेद लतीफ़ साहब, अभी आपकी गवर्नमेंट की मिसालें दी उन्होंने कि जहां पे कोर्ट ने जो है वो इलीगल करार दिया मिलिट्री कोर्ट को, तो आपके जहन में अगर इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल करने का है तो वो तो मिसालें दे रहे हैं कोर्ट की, इसको किस तरह चैलेंज करेंगे आप? शुएब शाहीन साहब मिसालें दे रहे हैं आपको। नहीं कामरान ये कोई नया आइन कानून नहीं बन रहा, ये पहले से मौजूद है आपके कानून में, आइन में कि ये तो ये शुएब शाहीन साहब मिसालें जो दे रहे हैं वो कोई नए अमेंडमेंट्स की दे रहे हैं जिसमें नए मिलिट्री कोड बनाए गए थे, वो पैरेलल थे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, शुएब शाहीन साहब जो हैं इनका मसला कुछ और है। इनका मेरे भाई हैं मगर बदकिस्मती से वकील हैं मगर तर्जमान हैं पीटीआई के। अब तर्जमान उस तरह के ना बने जिस तरह पीटीआई के बाकी लोग बनते हैं। मैं तो इनसे अच्छी तवक्को रखता हूँ कि कानून की तशरीह करें। ये इनके इल्म में है बात कि कानून इससे पहले मौजूद है, कोई नया कानून बन नहीं रहा। और फिर मैंने इनसे आपसे पहले अर्ज़ किया था कि इस कानून में भी गुंजाइश प्रोविजन है कि आप 3 अपील कर सकते हैं, मगर अगर आप अपील नहीं कर सकते तो वो आज खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ठीक है। शुएब शाहीन साहब बात बताइए, जितनी आपने मिसालें दी है वो नहीं ले, वहां बात इनको करनी चाहिए। ये तो आई थिंक कोई नए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे जिनके लिए कोर्ट ने कहा कि पैरेलल सिस्टम है, लेकिन ये जो मिलिट्री ट्रायल हो रहा है ये तो 1952 का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, उसके अंडर हो रहा है। उस पर क्या एतराज हो सकता है किसी को भी? किसी को मैं समझता हूँ होना नहीं चाहिए, आप नहीं बना सकते। नहीं, मिलिट्री कोर्ट तो नए बनाए नहीं रहे, ऑलरेडी बने हुए हैं सर। कामरान साहब, शुएब साहब नहीं मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी शुएब साहब आपसे पूछ रहा हूँ, शुएब साहब आपसे पूछ रहा हूँ। देखें, पहली बात तो यह है कि आर्मी एक्ट के अंदर ये आर्मी पर्सनल पे होता है। आपको कानून के मुताबिक आपने एफआईआरें काट दी हैं, वक्त होगा सर खत्म। एक्चुअली आर्मी पर्सनल पे भी होता है, लेकिन वो सिविलियन जो आर्मी के उस तरह रडार में आए, आर्मी पे अटैक करें, यहाँ पे तो आईएसआई पे अटैक हो गया, यहाँ पे तंसीबात पे अटैक, कोर कमांडर लाहौर के घर में अटैक हो गया, तो वो भी उसके अंदर आए थे। उसकी मिसालें पड़ी हुई जब सिविलियंस को भी यहाँ पे कैदें हुई हैं। तो अब अगर एक बंदे के लिए, किसी के लिए अगर आप लॉ चेंज करें दैट इज डिफरेंट। मुझे दीजिए कल तक इजाजत।